गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश में सप्लीमेंट्री के चैप्टर, पहला चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। राइटर का नाम है थॉमस एल्वा एडिसन, जो एक प्रकार के क्या है, साइंटिस्ट हैं। पहले थीम द ऑफ द चैप्टर, पहले थोड़ा सा चैप्टर के बारे में देखा जाए। दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन। यानी कि इस पार्ट के द्वारा, इस लेसन के द्वारा एक महान वैज्ञानिक जिनका नाम क्या है, थॉमस एल्वा एडिसन के जीवन पर आधारित है। इट स्टार्ट विथ एडिसन स्कूल टाइम व्हेन हिज टीचर थॉट हिम टू बी ए स्टूपिड बॉय। यानी इट स्टार्ट्स विथ एडिसन स्कूल टाइम, यानी कि इसमें जो बताया गया चैप्टर में वो एडिसन के स्कूल, यानी कि जब पढ़ाई का समय था, स्कूल का जो समय था, उस समय से होते हुए व्हेन हिज टीचर थॉट हिम टू बी ए स्टूपिड बॉय, उन्हें अध्यापक क्या कर रहे थे, एक मूर्ख बालक कहा गया अध्यापक के द्वारा। He was a curious boy who wanted to know the reason of everything that happened around him। यानी कि वे ऐसे बात थे, हेरियस क्या दिया, हाँ क्यूरियस में तो उत्सुक बॉय, यानी कि वो ऐसे उत्सुक बॉय लड़के थे कि उनके मन में इच्छा आती थी कि उनके चारों तरफ जो घटना घट रही है उनके कारण, यानी उस चीज़ को वह गहराई से अध्ययन करना चाहते, उसका रीजन क्या है कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर कह रहा है दिस चैप्टर आल्सो शोज द स्ट्रगल्स एंड प्रॉब्लम, यानी कि इस चैप्टर में, इस पाठ में उन्होंने बहुत स्ट्रगल यानी मेहनत, समस्याएं, प्रॉब्लम मेहनत की और समस्याओं का भी इसमें सामना किया गया है। फेस्ड बाई एडिसन द वे ऑफ बीइंग ग्रेट साइंटिस्ट, यानी कि एक महान वैज्ञानिक बनने के लिए एडिसन को कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा है। ही मेड द ह्यूमन लाइफ ईजियर एंड हैप्पियर बाई इन्वेंटिंग इलेक्ट्रिक लाइट एंड ग्रामोफोन, यानी कि उन्होंने विद्युत प्रकाश और ग्रामोफोन के आविष्कार द्वारा मानव को एक सुखद जीवन प्राप्त किया। जैसे आज हम क्या कर रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, आज उन्हीं का दिन है। ग्रामोफोन यानी अपनी बात दूसरे जगह तुरंत पहुंचा दिया जा रहा है, तो एडिसन के द्वारा ही। दिस चैप्टर शो द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क एंड डिटरमाइनेशन द दृढ़ संकल्प, यानी कि उन्होंने कड़ी मेहनत करके एक और अपने दृढ़ निश्चय से उन्होंने ऐसा काम किया। थ्रू विच ए पर्सन कैन फेस एनी प्रॉब्लम इन लाइफ एंड कैन अचीव वाट एवर ही सी वांट, यानी कहने का मतलब है कि उनके जीवन में बहुत सी ऐसी समस्याएं आई, सब कुछ उन समस्याओं को उन्होंने प्राप्त किया और वो जो चाहते थे वो उन्होंने काम किया। यानी कहने का मतलब है कि इस चैप्टर में थॉमस एल्वा एडिसन के जीवन के बारे में बताया गया है कि वो अपने जीवन से कब से, मतलब जैसे स्कूल टाइम से, यानी कि वो जब छोटे थे अपनी पाठशाला कैसे करते थे और वहाँ उनके पाठशाला में उनको क्या कहा गया, स्टूपिड, यानी टीचर के द्वारा उन्हें मूर्ख भी बना दिया गया, ठीक है। और उनके कहने का तात्पर्य ये था कि वो अपने जो उनके जीवन में लाइफ दिनचर्या में जो भी घटनाएं घटती थी चारों तरफ, उनके बारे में वो गहरा अध्ययन करना चाहते थे। उनका तात्पर्य था कि ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और क्यों हो रहा है तो कैसे हो रहा है। यानी कि छोटे बच्चे होते हैं ना, कुछ देखते हैं अगर नई चीज़ें तो उनके मन में लालसा उत्पन्न होती है। तो अगर अपने बड़े से पूछेंगे ये क्या है, तो जैसे आपने बोला पंखा है, तो पंखा है तो क्यों ऐसे नाच रहा है, नाच रहा है तो आपको बताएं एक पत्ती है, लाइट से इसमें करंट आ रहा है तो नाच रहा है, तो कहाँ से लाइट आ गया इसमें। तो कहने का मतलब क्या, जब उसके बारे में कुछ जानकारी जब नहीं रहती है तो बच्चों के अंदर, छोटे बच्चे क्या, उनके अंदर लालसा होती है। कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन उठपटांग पूछते आते हैं कि आप घबरा जाते हैं, छोड़ो जाए, कुछ ऐसे क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आप मैंने उसके अंदर जानकारी आपको नहीं रहती है। जैसे कुछ ऐसे नहीं होता है, कोई काम है, ये हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, तो तमाम ऐसे क्वेश्चन बनते जाते हैं आपके मन में। उसी तरह इनके मन में भी ऐसे क्वेश्चन बनते थे, और जब ये क्लास में पूछते थे तो टीचर द्वारा उन्हें क्या कहा था, स्टूपिड कहा गया था, मतलब मूर्ख बोला जाता था। आइए चलिए चैप्टर में देखा जाए। व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, यानी कि व्हेन मीन्स जब, यू वांट आप रात में, वांट तो चाहते हैं, रीड एट नाइट यानी कि जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं तो यू सिंपली प्रेस ए स्विच। सिंपली होता है साधारण तरीके से, प्रेस में होता है दबाते हैं, आप साधारण तरीके से स्विच को दबाते हैं, यानी एक बटन को दबाते हैं। एंड द इलेक्ट्रिक लाइट गिव्स यू लाइट, और विद्युत बल्ब आपको प्रकाश देता है। यानी इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत बल्ब आपको प्रकाश, लाइट होता है प्रकाश और इलेक्ट्रिक लाइट होता है विद्युत बल्ब, हो गया विद्युत बल्ब आपको प्रकाश देता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट, यानी कि इस विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया।
ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन, वह एक अमेरिकन थे जिनका नाम क्या था, थॉमस एल्वा एडिसन। यानी कि इसमें कह रहा है कि जब आप रात में पढ़ने का आपका समय होता है, व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, तो आप क्या करते हैं, ए स्विच ऑफ, एक बटन को दबाते हैं और इलेक्ट्रिक बल्ब के द्वारा आपको क्या मिलता है, प्रकाश मिल जाता है। यानी कि आपके मन में आना चाहिए ना कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब दबाते हैं यह प्रकाश आता है कहाँ से आया, कौन किया। तो ये जो व्यक्ति करने वाले हैं उनका नाम क्या है, थॉमस एल्वा एडिसन है, और वे कहाँ के रहने वाले हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं। फिर आगे देखिए, इवन इन हिज चाइल्डहुड, यानी बचपन से ही एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट, यानी लव होता है प्यार करना, यानी यहाँ का मतलब क्या है, अच्छा लगना, ठीक है। लव टू डू एक्सपेरिमेंट, यानी लव का प्रयोग हर जगह अलग अलग रूप में किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ कहने का मतलब क्या, एडिसन को अच्छा लगता था, एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग करना, यानी एडिसन को प्रयोग करना अच्छा लगता था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, और उन्हें प्रश्न पूछना भी अच्छा लगता है। यहाँ फॉन्ड का मतलब शौकीन होता है, और फॉन्ड का मतलब यहाँ अच्छा से है कि यानी उन्हें प्रश्न पूछना भी अच्छा लगता था। He was never satisfied till he got right answer, यानी कि he was never satisfied, यानी कि वे जब तक उन्हें प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता था, कब तक, जब तक वे खुद संतुष्ट नहीं होते थे। वही बात हुआ कि तर्क वितर्क करना, किसी चीज़ के बारे में जानकारी ना हो और उस चीज़ को जब तक मन में इतने क्वेश्चन आपके पूछते मन में आते जाएंगे, आप क्या उस अपने मन के द्वारा पूछे गए प्रश्न को तब तक पूछते रहेंगे जब तक आपको कोई संतुष्टि न मिल जाए, ठीक है। तो वही कह रहा है कि थॉमस एल्वा एडिसन जो बचपन में थे तो ऐसा काम कर, जब तक वो प्रयोग करने के उनको अच्छा लगता था और उन्हें प्रश्न पूछना भी अच्छा लगता था, वे प्रश्न कब तक पूछते थे, जब तक उन्हें क्या हो, उन्हें सेटिस्फाई ना हो जाए, यानी कहने का मतलब उनको लगे कि हाँ अब ये उत्तर हमको लग रहा है क्या सही है। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, यानी कि बचपन में बहुत से कहानियाँ आप लोग पढ़ी होंगी, यानी बहुत से बचपन में उनके बहुत सी कहानियाँ होंगी। अब ऐसे कहने का मतलब थोड़ी ना कि चैप्टर में 2 पेज का चैप्टर है उनकी पूरी स्टोरी दे दिया है, ऐसा कुछ नहीं। यानी कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जिसमें इस चैप्टर में दर्शाया गया होगा, लेकिन इससे बहुत सी कहानियाँ इनकी हैं अबाउट हिज चाइल्डहुड। हियर आर ए फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ यहाँ दी गई हैं, यानी बहुत सी उनकी कहानियाँ हैं। उन कहानियों में से कुछ कहानियाँ जो इस चैप्टर के द्वारा आपको बताया जा रहा है कि एडिसन बचपन काल से लगाए और अपनी जीवनी तक, यानी उनकी जीवनी के कुछ हिस्सों के अंश इस चैप्टर के द्वारा आपको बताया जा रहा है कि थॉमस एल्वा एडिसन कैसे थे और कैसे बन गए, ठीक है। अब देखिए, अब चैप्टर अब यहाँ शुरू हो रहा है, वो तो बस उसके बारे में हो जाएगा। वन डे, एक दिन, व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, यानी एडिसन जब स्कूल में थे, यानी एक दिन जब एडिसन कहाँ थे, स्कूल में थे, स्कूल में थे। द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रेन ए स्टोरी अबाउट बर्ड्स, यानी कि अध्यापक यानी शिक्षिका द्वारा बच्चों की पक्षियों की कहानी सुनाया जाता है। जैसे कहने का मतलब क्या है, जब छोटे बच्चे स्कूल में आते पढ़ने तो अध्यापक पढ़ाते पढ़ाते कुछ कहानियाँ भी सुनाने लगते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि बच्चों को इंटरेस्ट लगे, जो छोटे बच्चे होते स्कूल में आते। उसी तरह उन्होंने जब बचपन में ही एडिसन जब स्कूल गए थे, उसमें वहाँ की जो शिक्षिका थी उन्हें क्या कहा, यानी चिड़ियों के बारे में कहानियाँ सुनाने लगी। ही गॉट अप एंड आस्क द टीचर, यानी कि उन्होंने क्या किया, वे खड़े हुए, गॉट अप यानी खड़े हो गए, और कह रहा है कि आस्क द टीचर, और अपने अध्यापक से प्रश्न पूछे, मैडम वाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, मैडम यानी कि मैडम मनुष्य पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता। यानी कहने का मतलब कुछ कहानी बताई होंगी कि चिड़िया है, उड़ती हैं, उनके पंख होते हैं, वो आसमान में उड़ती हैं, यहाँ से वहाँ चली जाती हैं, उनको ये नहीं कि बंद कमरे में रख सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी कहानी होंगी चिड़ियों के बारे में बताया। जब उन्होंने चिड़ियों की कहानी सुना तो उनके मन में आया होगा लालसा, हमारे छोटे बच्चे थे ना, ये नहीं ना कि इतना उनकी मेमोरी पावर सब समझदार थे, छोटे बच्चे थे, तो उनके मन में क्वेश्चन आ गया कि भाई जब चिड़ियाँ उड़ सकती हैं तो मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकता है। बिकॉज मैन वाज नो विंग्स रिप्लाइड द टीचर, यानी रिप्लाइड यानी कि जब मैडम ने उत्तर दिया, शिक्षिका ने उत्तर दिया, क्योंकि आदमी के पास पंख नहीं होते हैं। यानी उन्होंने जब उनके प्रश्न पूछा तो प्रश्न का उत्तर क्या दिया कि आदमी के पास पंख नहीं होते हैं। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट, यानी कि जो
एडिसन थे, कुछ देर के लिए सोचा, द यंग बॉय, एडिसन ही था द यंग बॉय ना, तो एडिसन ने कुछ देर के लिए सोचा और सोचने के बाद आस्क्ड हर अगेन, और फिर दोबारा उनसे पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स, यानी जैसे उन्होंने कहा था ना कि नो विंग्स, मनुष्य के पास, आदमी के पास कोई पंख नहीं होते हैं, तो उनके मन में फिर क्वेश्चन आ गया। तो अगला क्वेश्चन उनके मन में आया कि बट काइट हैव नो विंग्स, यानी लेकिन पतंग के पास भी तो कोई पंख नहीं होते हैं। एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, यानी उसके पास भी पंख नहीं होते हैं, फिर भी वह हमें उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं। स्टिल यानी कह रहे हैं कि आपने बोला मैडम कि बच्चे के मनुष्य के पास क्या होते हैं, पंख नहीं होते हैं, इसलिए क्या होता है, मनुष्य नहीं हो सकता है। तो फिर दूसरा उनके मन में क्वेश्चन आ गया कि पतंग के पास भी तो पंख नहीं होता है, तभी उसे आसमान हम लोग क्या करते हैं, उड़ाते हैं। फिर कह रहा है यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर, नहीं हाँ छूट गया क्या, हाँ इसके आगे, ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, यानी कहने का मतलब है जब ये क्वेश्चन हुआ कि पतंग उड़ सकते हैं, तो सारे बच्चे कमरे के बैठे हुए थे आप लोग की तरह, उसमें कुछ सब लोग हंसने लगे कि ऐसा बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद से क्या हुआ, द टीचर लॉस्ट हर पेशेंट, यानी कि जब ऐसे उठ पड़ा क्वेश्चन पूछा तो अध्यापक उत्तर न दे पाने की वजह से अपने आपा खो दिया। जैसे नहीं होता मान ली कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है, उठ पड़ा कोई बकवास क्वेश्चन पूछ रहा है, अब मान लीजिए यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, सर आप क्यों ये क्या लिखे, 10 लिखे, कैसे 10 लिख दिए, कहाँ से 10 आया, या मान लीजिए ब्लैक बोर्ड बना, ये वाइट क्यों सर वाइट है, क्यों ब्लैक नहीं हो सकता है, अगर आप वाइट के बारे में बताएं, वाइट में लिखने चमक आता है, ब्लैक में नहीं दिखाई देगा, सर पीला भी तो हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन मन में उठेंगे ना जब जानकारी नहीं रहेगी तो उसी तरह एडिसन का भी था, उनके मन में लालसा थी। शुरू में बताया गया है कि वो जब उनके चारों तरफ जो भी चीज़ें दिखाई देती थी वे तब तक प्रश्न पूछते थे जब तक क्या उन्हें संतुष्टि नहीं मिल पाती थी, इसलिए दोबारा वो क्या करते थे, प्रश्न पूछते थे। फिर जब अध्यापिका ने अपना आपा खो बैठी तो सी थॉट द बॉय वाज स्टूपिड, यानी उन्होंने सोचा लड़का मूर्ख है, नॉटी एंड और क्या है, शरारती भी है, यानी शरारत कर रहा है, यानी उसका तात्पर्य पढ़ने से नहीं है, वह शरारत कर रहा है, क्लास में बैठ के शरारती काम कर रहा है। सी आस्क्ड हिज पेरेंट टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, यानी उसने क्या की, उनके माता पिता को बुलाया और उन्हें कहा कि आप इनको घर ले जाइए। हिज पेरेंट्स टुक हिज होम, यानी उनके माता पिता उसे घर ले आए, बट लेकिन दे न्यू, वे जानते थे, नो का मतलब यहाँ न्यू हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट में चला गया, वे जानते थे डैट की ही वाज नॉट स्टूपिड बॉय, वह जानते थे क्या कि वह लड़का मूर्ख नहीं है। एडिसन वाज जस्ट 8 ईयर ओल्ड व्हेन द हैपेंड, यानी जब एडिसन 8 साल के थे तब इस प्रकार की घटना घटी, यानी जब 8 साल के थे जब स्कूल में गए तो उस समय यह घटना घट गई और उन्हें क्या किया गया, स्कूल से बाहर निकाल दिया। क्यों निकाल दिया गया बाहर, क्योंकि वो ऊट पटांग क्वेश्चन पूछ रहे थे, बिना मतलब का क्वेश्चन पूछ रहे थे। उनका तात्पर्य पूछना सही था, लेकिन अध्यापिका को लगा कि ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ऊट पटांग पूछ रहा है, यानी क्या लड़का मूर्ख है और शरारती है। तो जब ऐसा हुआ तो उन्होंने क्या किया, उनके माता पिता को बुला के उन्हें क्लास से बाहर कर दिया। और लेकिन उनके माता पिता जान रहे थे ये जो एडिसन है वो कुछ ऐसा मूर्ख नहीं है, उसका पूछना था पर क्योंकि इसके पहले ही शुरू में ही बता दिया गया जब तक वे संतुष्ट नहीं होते थे तब तक प्रश्न को पूछते थे। एंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, एडिसन के लिए उनकी माँ जो थी सबसे अच्छी शिक्षिका थी। सी वाज पेशेंट एनफ टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चन, यानी पेशेंट होता धैर्य के साथ, यानी कि वो धैर्य के साथ सारे प्रश्नों का उनके उत्तर देती थी। एंड विथ हर हेल्प, और उनकी सहायता करती थी, गार्डियंस ही मेड गुड प्रोग्रेस, यानी कि उनके मार्गदर्शन के लिए बहुत उन्नति थी। यानी कहने का गार्डियंस मार्गदर्शन, यानी कि जो एडिसन की माता थी वो उनके साथ मार्गदर्शन के लिए बहुत अच्छी थी, क्योंकि उनकी बातों को समझती थी और उनके प्रश्नों का वो उत्तर देती थी। और इसलिए उत्तर देने की वजह से क्या हुआ कि वह एक अच्छी मार्गदर्शक थी जिससे एडिसन की उन्नति हो सके, प्रोग्रेस, एडिसन की अच्छी उन्नति हो सके। जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए क्लास में बैठे हैं, अगर हम पढ़ाएं कुछ आपको समझ में ना आए तो उस पढ़ाने का क्या मतलब है, तो उसमें क्या है, कोई उन्नति होगा नहीं होगा। तो इसलिए कह रहा है कि एडिसन का तात्पर्य क्या था, उसकी जो माता थी उनके प्रश्नों का उत्तर देती थी, जिससे क्या होता था, एडिसन को संतुष्टि मिलती थी और इससे उसे उन्नति भी मिलती थी।
ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली टू डू ए लॉट एक्सपेरिमेंट, यानी कि वो वस्तुओं को ध्यान से देखा करते थे परंतु बहुत से प्रयोग करते थे। कह रहा है क्या कि ऑब्जर्व थिंग क्लोजली, यानी ऑब्जर्व थिंग यानी कि अपने आसपास की वस्तुओं को बहुत ध्यान से देखते थे। और क्या कह रहा है, क्लोजली बहुत नज़दीक से, एंड लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और उनका वो बहुत सा प्रयोग करते थे। यानी कहने का मतलब उनके मन में जो भी दिमाग आते थे, कैसे हुआ, अगर जैसे मान लीजिए प्रश्न पूछते थे, अगर उत्तर उन्हें नहीं मिलता था तो अपना दिमाग चलाते थे। जैसे मान लीजिए बोतल में है पानी, कैसे भरा गया, उस चीज़ का वो एग्जाम्पल करते थे, कैसे पानी भरा जाए, क्यों उसमें नीचे छेद नहीं है, तमाम की तरह से उसी का वो प्रयोग करते थे। अभी छोटे बच्चे थे ना, तो छोटे बच्चे क्या मतलब प्रयोग करते, उठपटांग प्रयोग करते थे। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट वर सिली बट ही लर्न लॉट ऑफ देम। सिली में होता है मूर्खतापूर्ण काम, यानी जो वो काम करते थे वो बहुत मूर्खतापूर्ण था, यानी जिस काम करने का तरीका था वो बहुत मूर्खतापूर्ण था, लेकिन बट ही लर्न ए लॉट ऑफ देम, लेकिन उससे उन प्रयोगों से उन्होंने कुछ सीखा। यानी कहने का मतलब ये है कि उनके मन में संतुष्टि जब तक नहीं मिलती थी तब तक वो काम को करते रहते थे। वो काम करने का तरीका बहुत उनका गलत था, ठीक है, मूर्खता देखने में लगता था कि बहुत मूर्ख कर रहे हैं, मूर्खतापूर्वक काम कर रहे हैं, लेकिन वह उन मूर्खतापूर्वक काम से कुछ ना कुछ सीखते थे। अगला नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा आगे, ठीक है।